महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि इसमें छिपे रहस्य और भविष्य की अनदेखी घटनाओं की भविष्यवाणियां इसे एक अद्भुत ग्रंथ बनाती हैं। इस महाकाव्य में कलयुग के बारे में ऐसी बातें कही गई हैं, जो आज के समय को देखते हुए बेहद सटीक लगती हैं। कलयुग, जिसे अधर्म, अज्ञानता और पाप का युग कहा जाता है, आज के समाज की वास्तविकता को गहराई से उजागर करता है। महाभारत में युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुई बातचीत में यह साफ तौर पर कहा गया था कि कलयुग में नैतिकता का ह्रास होगा और मानवता अधर्म के रास्ते पर बढ़ेगी। अब सवाल यह है कि क्या हम इस कलयुग को सच में जी रहे हैं? कलयुग की भविष्यवाणियां महाभारत से आज तक। धर्म का पतन और अधर्म का उभार। महाभारत में यह भविष्यवाणी की गई थी कि कलयुग में धर्म के 4 पायों में से 3 पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। सत्य, तप और शुद्धता गायब हो जाएंगे और केवल दान का पतला स्तंभ ही बचा रहेगा। आज हम समाज में जो देख रहे हैं वह इसी बात का प्रमाण है। सत्य का कोई महत्व नहीं रहा, तप और शुद्धता सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गए हैं। लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और नैतिकता का ह्रास साफ दिखाई देता है। स्वार्थ और लोभ का बढ़ना। महाभारत में यह भी कहा गया है कि कलयुग में मनुष्य लोभ, मोह और अहंकार के बंधन में जकड़ जाएगा। रिश्तों का महत्व कम हो जाएगा और लोग सिर्फ धन और संपत्ति के पीछे भागेंगे। क्या हम आज ऐसा नहीं देख रहे हैं? परिवार टूट रहे हैं, दोस्ती और रिश्तों में स्वार्थ हावी हो गया है और लोग एक दूसरे का इस्तेमाल केवल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। न्याय का अभाव और भ्रष्टाचार का विस्तार। महाभारत में यह भी कहा गया था कि कलयुग में न्याय दुर्लभ हो जाएगा। जिनके पास शक्ति और धन होगा वही न्याय को अपने पक्ष में कर सकेगा। आज हम यह देख रहे हैं कि न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार और पक्षपात का बोलबाला है। गरीबों को न्याय पाना कठिन हो गया है और कई बार सच को झूठ से दबा दिया जाता है। मानव आयु का घटाव और स्वास्थ्य का बिगड़ना। महाभारत में कहा गया था कि कलयुग में मनुष्य की आयु घटकर 100 वर्ष से भी कम हो जाएगी और उसका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता रहेगा। आज की दुनिया में बीमारियां इतनी तेजी से फैल रही हैं और लोग 60 से 70 साल की उम्र में ही बुढ़ापे की ओर बढ़ जाते हैं। पहले जहां लोग सैकड़ों वर्ष तक जीते थे, आज की तुलना में जीवन कम और स्वास्थ्य कमजोर हो गया है। आज भी जीवित हैं महाभारत के कुछ योद्धा। महाभारत में सिर्फ भविष्यवाणियां ही नहीं, बल्कि कुछ योद्धाओं के अनंत जीवन का भी उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि कुछ महायोद्धा आज भी इस धरती पर जीवित हैं, जो कलयुग की घटनाओं को अपनी आंखों से देख रहे हैं। अश्वत्थामा महाभारत के सबसे वीर और शक्तिशाली योद्धाओं में से एक। अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के बाद श्राप दिया था कि वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, अपने अमरत्व के श्राप को झेलते हुए। कई जगहों पर उनकी मौजूदगी की कहानियां सुनने को मिलती हैं, जो उनकी अमरता की पुष्टि करती हैं। कृपाचार्य महाभारत के एक और अमर योद्धा कृपाचार्य भी माने जाते हैं, जिन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त था। युद्ध के बाद वे राजा परीक्षित के शासनकाल में उनके गुरु बने और आज भी कलयुग के समय में जीवित माने जाते हैं। हनुमान जी। भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का उल्लेख भी महाभारत में मिलता है, जहां वे भीम से मिलते हैं। हनुमान जी को भी अमरत्व का वरदान प्राप्त था और कहा जाता है कि वे आज भी कहीं न कहीं जीवित हैं और इस संसार की रक्षा कर रहे हैं। वेदव्यास। महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी को भी अमर माना जाता है। वे न केवल इस महाकाव्य के साक्षी थे, बल्कि कलयुग के प्रारंभ से लेकर आज तक जीवित हैं। उनके ज्ञान और तपस्या की गहराई आज भी रहस्य बनी हुई है। कलयुग का वर्तमान से संबंध। आज के समय में जब हम समाज और दुनिया के बदलते हालात को देखते हैं, तो महाभारत की भविष्यवाणियां सच होती प्रतीत होती हैं। नैतिकता का पतन, रिश्तों में स्वार्थ, न्याय की कमी और बीमारियों का बढ़ना, ये सब कलयुग की सच्चाइयां हैं, जिन्हें महाभारत ने पहले ही बताया था। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और हनुमान जी जैसे अमर योद्धा आज भी इस कलयुग को अपनी आंखों से देख रहे हैं और इसकी गवाहियां दे रहे हैं। महाभारत की भविष्यवाणियां आज की दुनिया के लिए एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती हैं कि कलयुग केवल एक काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि एक सजीव सच्चाई है, जो हमारे चारों ओर घटित हो रही है।